सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तृप्ति। लेट्स लर्न एंड ग्रो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाली सबसे आखिरी स्टेज यानी सेकेंडरी स्टेज के ऊपर, जो 4 साल का प्रोग्राम है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सेकेंडरी स्टेज है वो स्कूली शिक्षा का अपने आप में एक संपूर्ण रूप है। यानी सेकेंडरी स्टेज पर पहुंचकर स्कूली शिक्षा एक प्रकार से संपूर्ण होती है। इसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यह कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं क्लास तक है और यह 4 साल का प्रोग्राम है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 5 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स का प्रोग्राम था, उसमें ये चौथे साल का लास्ट स्टेज है। इसके जो अप्रोचेस है वो एक प्रकार से संपूर्ण है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके जो अप्रोचेस है वो क्या क्या हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो चौथा स्टेज है वो तीसरे स्टेज का एक्सटेंशन ही है, यानी इसका बढ़ा हुआ रूप ही है। इसमें भी मेन रूप से जो क्रिटिकल थिंकिंग है के ऊपर ही फोकस किया गया है। इसमें बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से उनके जो कैरियर में जो कुछ भी वो करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है कि बच्चे अपने पसंद के हिसाब से अपने जीवन में अपने कैरियर को चुन सकें। इसमें पहले स्थान पर एक से अधिक जो विषय हैं उनका बच्चा अध्ययन कर सकता है, यानी अध्ययन की अनेक विभिन्न जो शाखाएं हैं उससे अध्ययन कर सकता है। यानी वो बहुविषयक जो सब्जेक्ट है वो ले सकता है, अपनी पसंद से सब्जेक्ट ले सकता है। सेकेंडरी स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इसमें बच्चा अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा सब्जेक्ट ले सकता है। उसमें अपनी इच्छाओं के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से इसमें सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें बच्चे को एक तर्क संगत रूप में सोचने और विचारने के बीच जो तार्किक संबंध है उसकी क्षमता का विकास करना भी इसका लक्ष्य है सेकेंडरी स्टेज में। और इसमें लास्ट ये था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे की चॉइस के हिसाब से होंगे, यानी बच्चा अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकता है। वो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट के साथ ह्यूमैनिटी यानी हिंदी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। सब्जेक्ट की चॉइस बच्चे के ऊपर होगी। जैसा कि हम जानते हैं पहले जो स्ट्रीम वाइज पढ़ाई होती थी कि आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, अब ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी पसंद से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके लर्निंग आउटकम क्या है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन की डिग्री ले सकते हैं। इसी के माध्यम से जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसको समझ होगी कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। बच्चा अपने आचार व्यवहार में कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो लर्निंग आउटकम में उसकी भाषा का विकास के साथ उसका जो नैतिक विकास है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है से संबंधित निर्णय भी वो अच्छे से ले सकता है। वो अपने संविधान के जो संवैधानिक वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनके आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा। वो अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को प्रकट करेगा जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है इसमें, और उसका वो विकास करेगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट है वो साइंटिफिक टेम्पर्ड
अपने साइंटिफिक टेम्पर का, यानी अपनी जो उसका जो दिमाग है वैज्ञानिक तरीके से सोचेगा और वो सोच के आंसर करेगा जो स्टूडेंट है। बच्चे ने पढ़ लिख कर अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसको अपनी रचनात्मक तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से वो समाज के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने पेरेंट के सामने पेश करेगा, जो उसके जीवन पर चलती रहेगी। इसमें एक चीज़ और है कि जो बच्चा ये सब सीख रहा है, इससे समाज में या उसके खुद के जीवन में एक सेवा का भाव आएगा कि हम जो कुछ भी करते हैं इस समाज के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, जिससे सभी की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। तो उसके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस आएगी, यानी समाज सेवा या खुद की सेवा करने का भाव प्रकट होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बच्चा है आपका, वो विभिन्न भाषाओं को सीखने के साथ साथ ही, यानी साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी ग्रुप, लैंग्वेज, इन सब का वो अपना विकास तो करेगा ही करेगा, सब सीखेगा ही सीखेगा। इसके साथ वो प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को कैसे लेकर चलेगा, सेकेंडरी स्टेज में इसका भी प्रावधान है। यानी बच्चा जो कुछ अभी तक सीख रहा था वो अपने प्रोफेशनल लेवल तक कैसे लेके जा रहा है, उसका प्रोफेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके साथ में उसने जो सीखा वो टेक्निकल लाइन कैसी है और फिर उसके वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है, इसमें ये सब इंक्लूड है। हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्टेज है अपने आप में जो मिडिल स्टेज था इसका विस्तारित रूप है, और इसमें एक बच्चा जो कुछ सीखने आया था अब वो सीख के इस काबिल हो चुका है कि वो जो उसने सीखा वो उसके जीवन में आजीविका का, यानी उसके जीवन निर्वहन का साधन बन जाए। उसकी शिक्षा एक डिग्री ना रहकर उसके जीवन में उसकी आजीविका चलाने का साधन बने। यानी जब बच्चा 12वीं पास करके निकले तो उसके पास एक अपना रोजगार हो, टेक्निकल लाइन में कुछ ऐसा हो, वोकेशनल लाइन में कुछ ऐसा हो, या प्रोफेशनल तौर पे कुछ ऐसा हो जिसके माध्यम से वह अपना जीवन निर्वाह कर सके और अपने परिवार का ध्यान रख सके, अपने समाज का ध्यान रख सके। इसमें एक चीज़ ये भी ज़रूरी थी कि जो हम बच्चों को भाषा का ज्ञान दे रहे थे, फाउंडेशन स्टेज में मदर टंग में उसको हम भाषा सिखा रहे थे, और जब बच्चा मिडल स्टेज में आया तब हमने उसको एक जो भारतीय भाषा थी उसकी जानकारी दी। लेकिन जब हमारा बच्चा सेकेंडरी स्टेज में आएगा तो उसको अपनी तीसरी भाषा भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, यानी 9th क्लास में बच्चे को एक और भाषा सीखनी है। वो कोई भी फॉरेन भाषा जो है वो सीखेगा। यहाँ पे इंग्लिश है, जर्मन है, इन भाषाओं का भी बच्चे को ज्ञान आवश्यक है, तो वो अपनी पसंद से कोई भी भाषा चुन सकता है। सेकेंडरी स्टेज में 3 भाषाएं का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, उसकी मदर टंग, एक भारतीय भाषा और उसके साथ एक विदेशी भाषा। साथ में यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न है, पुराने समय में 10वीं और 12वीं में बोर्ड होते थे, अब 10वीं और 12वीं में बोर्ड नहीं हुआ करेंगे। जो भी इसका पैटर्न है CBSE के द्वारा अभी जारी कर दिया जाएगा, और इसमें जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार लिया जाता था, तो अब इसमें ये है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा इनका। और बच्चे का जो असेसमेंट है उसने कितना सीखा और जो सीखा वो उसके जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगा या रहेगा, इसके ऊपर बच्चों की शिक्षा निर्भर करती है। यानी सेकेंडरी स्टेज की शिक्षा बच्चे को एक आत्मनिर्भर वयस्क बनाकर स्कूल से विदा करेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने देश और बच्चों को बेहतर बनाने की। धन्यवाद।